आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। प्रभु को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए, जो प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ते हैं और हमारे हर कामों को सफल करते हैं। आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें सारी मुसीबत खतरों से बचाए, इसके लिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और अब वह हमारे कामों में हमारे साथ हैं, सफल कर रहे हैं हमारे काम, इसके लिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। आज के दिन के लिए जो वचन है वह है कामों में आशीष। हमारे कामों में आशीष कैसे आ सकती है? हमारे कामों में आशीष हमारे कामों को करने के द्वारा आ सकती है, सही तरीके से करने के द्वारा आ सकती है, एक योजना को करने से आ सकती है। तो आज के दिन के लिए जो मैंने वचन में जो मनन हम कर सकते हैं वह है नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। इनसे हमें 4 बातों को हम सीख सकते हैं। पहला है बुद्धिमान होना, दूसरा है सेल्फ मोटिवेटेड, तीसरा ये कठिन परिश्रम करती हैं और चौथा संचय करना और सुरक्षित रखना। तो हम देख सकते हैं कि पहला है 6 और उसका 6 में, हे आलसी, तो उस चींटी के पास जा, उनके कामों पे हम ध्यान दें, उनसे हमें बुद्धिमान होने की शिक्षा मिलती है। हमें इनसे सीखना अवश्य है। हम सीख सकते हैं कि आप बुद्धिमान कैसे बने, कि ये इतने प्रकार से अपने जो भी आहार है जो उनको मिलता है, ये क्या करना चालू कर देती हैं, उसे सुरक्षित रखना चालू कर देती हैं, ताकि वह समय आने पर उनको वह आहार काम में भी आए। और उनसे हमें बुद्धिमान और सीखने की भी आवश्यकता है। चींटियाँ एक अच्छी लर्नर भी हैं, तो हम जान सकते हैं और हम अपने जीवन पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम एक अच्छे लर्नर बने। हम सीखना अवश्य जारी रखें, कुछ ना कुछ कार्य आप सीखते रहिए, तो हमेशा है कि उसमें भी प्रभु आशीष देगा, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। दूसरा है सेल्फ मोटिवेटेड। चींटियाँ सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो ऐसे ही हमारा जीवन हो कि हम भी सेल्फ मोटिवेटेड हों और हमें कोई भी काम अच्छे से करने के लिए हम खुद इससे अपने आप में ही मतलब है कि उत्साहित हो कि हम हर एक काम को हम करने वाले हो सके, कि हमें ही इतने अच्छे से एक अलग से जिज्ञासा हो, एक उत्सुकता हो, हमारे पास ही उत्सुकता हो उस काम को करने की, कि हाँ हमें यह काम करना ही है, हमें यह काम उस समय पर हमें स्वयं ही करना है। हमें क्या होता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों है, कोई ना कोई यदि हमारे ऊपर नहीं होता है तो हम काम नहीं करते, जब तक कोई बोले ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें काम करते रहना है। तीसरा है कि ये चींटियाँ कठोर परिश्रम करती है, हार्ड वर्कर होती है, योजना बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं। तो हमें क्या करना है, और हमें एक अच्छा हार्ड वर्कर भी बनना है। तो आज के दिन के लिए कि ये है कि हमारे कामों में आशीष कैसे आएगी, तो इन्हीं के द्वारा हमारे कामों में आशीष आएगी। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी। अब्राहम, उत्पत्ति के हम 12 अध्याय में उसके 3 पद में देख सकते हैं कि अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी, यहोवा ने आशीष दी। बोला, मैं तुझे आशीष देता हूँ, मैं तेरा नाम महान करूँगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। ऐसे ये आशीषें अब्राहम, इसहाक और याकूब तक पहुँचती गई। वंशे जो उनकी वंशावली थी उसके अनुसार वहाँ पहुँचती गई। तो हमने देखा सभी को आशीष मिली, सभी का कार्य हुआ। परेशानियाँ तो आई लेकिन कार्य हुआ, तो सबने कार्य भी किया। प्रभु ने बोला यहाँ जाना है तो वहाँ वो गया। चरवाहे भी बने वो, उन्होंने हर प्रकार का काम किया। यीशु मसीह भी आप जानते हैं कि वो क्या थे, चरवाहे भी थे और बढ़ई भी थे। माता पिता के साथ उन्होंने 33 वर्ष की आयु तक काम भी कराया। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उन्होंने अपना ये जो प्रचार का कार्य था उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। तो ऐसे ही हमारे काम भी हैं कि हम क्या करें, हम कामों को करते जाएं। उसके बाद है चींटियों से हमें एक और शिक्षा मिलती है, सुरक्षित करना। भविष्य के लिए चींटियाँ हर एक बात को, हर एक उसको क्या करती हैं, सुरक्षित रखती हैं। मतलब है कि हमें हमारे कामों के द्वारा जो भी आशीष मिले तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षा केवल पैसे की नहीं, सुरक्षा या जिस चीज़ को हमें प्रिजर्व रखना है या हमें सेविंग करनी है, पैसे की नहीं, बहुत कुछ चीज़ों की है। बहुत कुछ चीज़ों की, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने कामों को भी सुरक्षित रखना और आपको दिन प्रतिदिन एक नए काम को सीखना और उसको भी सुरक्षित रखना, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने तक ही रखते हैं। तो ये भी है एक हमारी प्रभु
जो है हम पर आशीष रखते हैं, कि इन कामों के द्वारा भी हमको आशीष देते हैं। तो आज के दिन आपके लिए यह वचन है कि कामों में आशीष। आशा है कि आपको ये जो वचन है कामों में आशीष आपको समझ में आया हो, आपको इस पर जो मनन किया गया है, आपके साथ जो किया गया है, जो प्रभु ने हमारे बीच कार्य किया है, अवश्य है कि आपको इससे आशीष मिले और आपको सारी बातें आपको समझ में आती हों। और आपके लिए मैं यही प्रार्थना करूँगी, आपकी जो प्रार्थना के जो विषय हैं आप उसे भेजिए, आपके लिए निरंतर प्रार्थना की जाएगी, आपके विषयों के लिए प्रार्थना की जाएगी, धन्यवाद के विषय हैं वो भी भेज सकते हैं आप, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। बिल्कुल है कि प्रभु प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, बिल्कुल है कि प्रभु देते हैं और अवश्य है कि हमारे जो भी और भी भाई बहन थे उनके लिए भी प्रार्थना हुई है कि और प्रभु ने उनको सफलता दी है। अवश्य है कि प्रभु सबको सफलता देंगे। बिल्कुल निराश मत होइए, चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए, बस आपका जो काम है वो आप उसे करते जाइए। प्रभु अवश्य है कि आपको सफलता देंगे और 100% आपको सफलता मिलेगी। आशा है कि प्रभु के इस वचन को सुने और पढ़े जाने में प्रभु हम सभी को आशीष दे। आपका दिन अच्छा। धन्यवाद। आमीन।